नमस्ते दोस्तों, मेडिकल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी अब क्या होता है? बेल्स पाल्सी को हम हिंदी में बोलते हैं चेहरे का लकवा मार देना, यानी इसको हम फेशियल पैरालाइज भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब पैरालाइज होता है तो हमारे चेहरे के भाग में होता है। जैसे ये वाले भाग है, अब ये वाला भाग है अपना लेफ़्ट है तो लेफ़्ट में होगा, या राइट है या तो राइट में होगा। ज़्यादातर जो फेशियल पैरालाइज होता है वो राइट साइड में होता है, राइट साइड में होगा। अब इसमें क्या होता है कि जो जब पैरालाइज आएगा तो अचानक से आएगा, सडन आएगा, कोई भी कुछ थोड़ा भी टाइम नहीं देगा कि आप अगर जैसे कोई डिजीज़ होता है या एक्सीडेंट होता है, इसमें टाइम मिल जाता है कि आप वो हॉस्पिटल पहुंचाएं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। लेकिन जो पैरालाइज होता है वो क्या होता है, एकदम से आता है। एकदम से आने के बाद क्या होता है कि एकदम से आने के बाद आपको पैरालाइज होगा और आपका जो जिस एरिया में पैरालाइज हुआ है, जैसे फेस वाले एरिया में हुआ है, तो वहाँ का जो सेंसेशन है वो ख़त्म होने लगता है। 48 घंटे के अंदर क्या होगा, सेंसेशन ख़त्म हो जाएगा और वहाँ से क्या होगा कि मसल्स जो होते हैं वो लटक जाएंगे, झूल जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब फेशियल पैरालाइज आता है तो कैसा चेहरा हो जाता है? अब जैसे फेशियल पैरालाइज होता है तो ऐसे चेहरा हो जाता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है, तो ये चेहरा हो जाता है। फिर आप नर्वस हो जाएंगे, फिर आप टेंशन में आ जाएंगे कि हम करें क्या। देखिए, फेशियल पैरालाइज में ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं होती है, क्योंकि 2 से 3 मंथ में इसका ट्रीटमेंट होता है तो सही हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, क्योंकि कोई भी पैरालाइज होता है ब्लड प्रेशर हाई होता है, इसलिए होता है पैरालाइज। कोई भी हो, या तो शरीर का पैरालाइज हो, या चेहरे का पैरालाइज हो, या हाथ का पैरालाइज हो, या पैर का पैरालाइज हो, कोई भी पैरालाइज हो रहा है तो आपको ये देखना है कि आपकी बीपी हाई हो रही है, इसको कंट्रोल करना है। दूसरी बात है कि आपको स्ट्रोक है। स्ट्रोक मतलब कहीं ना कहीं आपके जो ब्लड की नली होता है, खून के नली में प्रवाह, जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है वो कम हो रहा है, तो उसको आपको अच्छा करना है। एक होता है थ्रोम्बोसिस, यानी क्या होता है थ्रोम्बोसिस? कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, लिपिड होता है, उसका जो वो क्या होता है कि ब्लड के जो नली है, जो खून की नली है, उसमें आकर जमा हो जाता है। तो उसमें क्या करता है कि रोकता है। क्या चीज़ को रोकता है? तो ब्लड फ्लो को रोकता है। तो ब्लड फ्लो को रोकता है तो हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो को रुकेगा तो हमारे जो ब्रेन है उसमें कमी होगा। क्या चीज़ का? ब्लड का कमी हो रहा है तो ऑक्सीजन की कमी होगा, ऑक्सीजन की कमी होगा तो क्या होगा कि आपको पैरालाइज आएगा। और पैरालाइज फर्स्ट अटैक होता है, सेकेंड अटैक होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो 2-3 अटैक में तो आदमी पूरे तरह से अनकंट्रोल खो देता है अपने शरीर से। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अब जैसे कोई भी प्रकार के पैरालाइसिस होता है, तो मैं एक फेस का पैरालाइसिस बता रहा हूँ। तो इसमें कुछ मेडिसिन होता है, अगर बीपी कंट्रोल करना है, एंटी को कुछ आपके ब्लड में क्या होता है कि कुछ लिपिड जमा हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या कुछ जमा हो गया, वासा जमा हो गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंटीकोगुलेंट, फिर एंटी थ्रोम्बोसिस, ये सब सारी एस्टेरॉयड वाले कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे आप खाकर सही हो जाएंगे। और इसमें जो होती कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो एक्सरसाइज कौन सी करेंगे? अब देखिए, इस वाले एरिया में आपका पैरालाइज हुआ है तो इसका उल्टा एक्सरसाइज करेंगे। अभी ये वाले एरिया में हुआ है तो आप ऐसे करेंगे, चेहरे को उल्टा। अब जैसे इस वाले में हुआ है तो ऐसे करेंगे, अपने पोजीशन पे लाने के लिए ऐसे करेंगे। तो
तो कुछ एक्सरसाइजें हैं, डेली एक्सरसाइज करेंगे, मॉर्निंग में फेशियल एक्सरसाइज करेंगे, आप योगा करेंगे, आप अपना बीपी कंट्रोल रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखेंगे, आप अच्छे डाइट लेंगे, तो हाल तक आप फेशियल पैरालाइज से आप अच्छे हो सकते हैं। 2-3 मंथ के अंतर में आप अच्छे हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।